हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के 4 जिला नारायणपुर, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर की तरफ से 3 अलग अलग विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कोर्ट विभाग और संचालनालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की तरफ से नई भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। इन सभी विज्ञापन में अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 जनवरी 2025 तक से रखे गए हैं। सभी विज्ञापनों के संबंध में संपूर्ण जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली वैकेंसी है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की तरफ से है। यहाँ पर स्टाफ कार ड्राइवर के लिए पोस्ट निकाला गया है, जिसमें यहाँ पर वेतन 19,500 से 62,000 के बीच यहाँ पर लेवल 4 का वेतन दिया जाएगा। टोटल 17 पोस्ट यहाँ पर स्टाफ कार ड्राइवर के लिए निकाले गए हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन, अगर आप 10वीं पास हैं और आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है और समस्त प्रकार के वाहनों के चालन का अनुभव है, तो आपको यहाँ पर इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम 18 वर्ष यहाँ पर आयु मांगी गई है, अधिकतम 30 वर्ष और सभी छूटों को मिलाकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए अधिकतम 40 वर्ष आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। आयु के प्रमाण के लिए आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा, अपना जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा या फिर 10th का सर्टिफिकेट लगाना होगा और अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। और यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष यहाँ पर जो है आयु में छूट दी जाएगी और अन्य छूट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, परंतु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र सभी एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन आपको दिए गए प्रारूप में ही करना है और आवेदन को आपको सही जानकारी के साथ में भरकर दस्तावेज यहाँ पर लगाना है। जन्म, आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र, वैध वाहन चालक, परिवहन, वाणिज्य का अनुज्ञा पत्र यानी कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपको लगाना है और अन्य उच्च शैक्षणिक योग्यता अगर आपके पास है तो उसका भी आपको लगाना है और तकनीकी प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड इसमें कर देना है और जाति अनुभव प्रमाण पत्र ये सभी आपको लगाना है और इसे बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित पद का नाम स्टाफ कार ड्राइवर के पद हेतु आवेदन पत्र ये आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है। लिफाफे की बाईं और विज्ञापन क्रमांक 2/2024 ये भी आपको लिखना है, दिनांक भी लिखना है। उसके बाद जो कंप्लीट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन तो उसे रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पते पर आपको अपना आवेदन डाल देना है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के गेट क्रमांक 2 पर रखे ड्रॉप बॉक्स में आपको अपना आवेदन डालना है, जिसके लिए लास्ट डेट 17 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक से रखी गई है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी अन्य संस्था में कार्यरत हैं तो आपको अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी बनवाकर एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। एप्लीकेशन में आपको निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, बिना सिग्नेचर के आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। और यह एप्लीकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं या फिर ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इस लिंक के माध्यम से भी आप डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेलीग्राम की चैनल की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में इसमें एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। स्टाफ कार ड्राइवर के पद के लिए यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप, यहाँ पे आपको अपना नया रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है सेल्फ अटेस्टेड करके। पूरा नाम लिखना है अंग्रेजी में, हिंदी में, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आयु और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है या नहीं, और क्वालिफिकेशन डिटेल, लाइसेंस का डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, जितने भी जानकारी मांगी गई है सही आपको भरना होगा। एड्रेस डाल देना है और जितने भी डॉक्यूमेंट आप एप्लीकेशन के साथ में संलग्न कर रहे हैं उसका सूची यहाँ पर लगा देना है। लास्ट में घोषणा पत्र दे दिया गया है जिसमें आपको अपना स्थान, दिनांक और अपना सिग्नेचर और पूरा नाम
लिख देना है। इस प्रकार से यह एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है जो कि इसी PDF के लास्ट में दिया गया है। इसे ही प्रिंट निकाल कर आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है संचालनालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर की तरफ से यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आपको अप्लाई करना है 5 जनवरी 2024 तक से। यहाँ पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको अपना आवेदन भेजना होगा। और यहाँ पर पदों का विवरण देख लेते हैं। वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी के लिए यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है, जिसके लिए 51,780 का पेमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी कंप्यूटर या ITI के लिए यहाँ पर एक पोस्ट निकाला गया है, जिसके लिए भी 51,780 मासिक वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अधिकारी रसायन, इसके लिए यहाँ पर 10 पोस्ट निकाला गया है, इसके लिए भी 51,780 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान के लिए 11 पोस्ट है, इसके लिए भी 51,780 पर मंथ का पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन भौतिक शास्त्र या इलेक्ट्रॉनिक्स शास्त्र या न्यायालयिक विज्ञान, इसमें आपका जो है द्वितीय श्रेणी में MSc उपाधि होनी चाहिए। BSc में भौतिक शास्त्र विषय होना अनिवार्य है। वैज्ञानिक शोध का 2 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर BSc सहित राज्य या क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की फिजिक्स बैलिस्टिक शाखा में कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी कंप्यूटर ITI के लिए यहाँ पर भौतिक शास्त्र, गणित, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, इनमें से किसी में भी कम से कम द्वितीय श्रेणी में MSc या MCA या MTech उपाधि है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अधिकारी रसायन के लिए रसायन शास्त्र विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में MSc उपाधि और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। या फिर BSc के साथ में रसायन विज्ञान या विश्व विज्ञान शाखा में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या जैव रसायन या माइक्रोबायोलॉजी या मानव शास्त्र विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में MSc की उपाधि और 2 वर्ष का अनुभव। या फिर BSc सहित यहाँ पर बायोलॉजी शाखा में 5 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आगे की जानकारी देखने से पहले हम देख लेते हैं इसके लिए एक शुद्धि पत्रक जारी किया गया था 20 दिसंबर को, ये हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी कंप्यूटर ITI के लिए जो योग्यता बताई गई थी उसमें यहाँ पर कुछ करेक्शन किया गया है। इसमें वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी कंप्यूटर ITI के लिए क्वालिफिकेशन भौतिक शास्त्र एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर विषय का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। साइबर फॉरेंसिक या कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी में कम से कम द्वितीय श्रेणी में MSc या MCA या MTech कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी है और साथ में वैज्ञानिक शोध का 2 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह शुद्धि पत्रक जो है यहाँ पर जारी किया गया था। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आयु सीमा 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी। न्यूनतम 21, अधिकतम 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम 45 वर्ष आयु सीमा होगी। और यहाँ पर संविदा वेतन की जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। 51,780 पर मंथ का पेमेंट दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से और अधिक संख्या में अगर आवेदन मिलते हैं तो लिखित परीक्षा के माध्यम से इसमें चयन किया जाएगा। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के समय समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति और मूल सेट सभी आपको लेकर जाना अनिवार्य है। अगर आप किसी शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत हैं तो आपको अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाकर एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। और यह इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसकी आगे की जो भी अपडेट रहेगी वो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से कभी भी देख सकेंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। तो इस प्रकार से यह पूरा विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरा PDF स्वयं पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है।
इसके लिए आवेदन भेजने का जो एड्रेस है वो यहाँ पर संचालनालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर, पुजारी पार्क, पुलिस लाइन कैंपस, टिकरापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़। इसी एड्रेस पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद जिला की तरफ से। यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें 4 जनवरी 2025 शाम 4 बजे तक से आपको अप्लाई करना है। इसकी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के लिए 5 पोस्ट निकाला गया है। सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद के लिए 10 पोस्ट है और वाहन चालक के लिए 1 पोस्ट इसमें निकाला गया है। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं, पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसमें इसके लिए जो वेतन और क्वालिफिकेशन रखे गए हैं उसकी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के पद के लिए वेतन यहाँ पर 28,700 से 91,300 के बीच लेवल 7 का वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर स्नातक होना चाहिए और शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत न करें, यहाँ पर टिप यहाँ पर दे दिया गया है। नेक्स्ट है सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद के लिए वेतन यहाँ पर 19,500 से 62,000 के बीच लेवल 4 का वेतन यहाँ पर दिया जाएगा और ग्रेड वेतन 1900। इसके लिए क्वालिफिकेशन, इसके लिए भी यहाँ पर स्नातक मांगा गया है। कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए और ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाहन चालक के लिए 19,500 से 62,000। इसके लिए भी यहाँ पर लेवल 4 का वेतन दिया जाएगा। यहाँ पर 8वीं उत्तीर्ण है तो अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आपका परिवहन या कमर्शियल वाहन चालक की वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा देख लेते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी। न्यूनतम 18 और अधिकतम 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 40 वर्ष रहेगी और जो छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के आवेदक जो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आयु सीमा 30 वर्ष यहाँ पर रहेगी। यानी कि इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के आवेदन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 30 वर्ष आयु सीमा रखी गई है और सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम 45 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा दे दी गई है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों मूल निवासियों के लिए। और आयु के प्रमाण के लिए आपको अपना मैट्रिक अंक सूची यहाँ पर लगाना पड़ेगा या फिर जन्म प्रमाण पत्र जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका अंकित हो वो आपको एप्लीकेशन के साथ में लगाना अनिवार्य है। छूट के संबंध में यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जिसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया यहाँ पर दे दी गई है। आवेदन पत्र जो यहाँ पर प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में आवेदन करना है। 4 जनवरी 2025 शाम 4 बजे तक से आवेदन करना है। बंद लिफाफे में आवेदन करना है जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम और वर्ग लिखा होना चाहिए। उसे कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ पिन कोड 493445 के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। और आवेदन के साथ में आपको अपना सभी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र और कहीं और कार्यरत है तो उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र सभी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन के साथ में लगाना अनिवार्य है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। यहाँ से आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। डाउनलोड करके पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र अलग अलग लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा। पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो आपको लगाना होगा। आवेदन भरने के लिए यहाँ पर नीले बाल पेन या डॉट पेन का प्रयोग आपको करना होगा। नियुक्ति हेतु चयन विधि और प्रक्रिया यहाँ पर दे दी गई है जिसे आप PDF से पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं।
एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप इसी पीडीएफ के लास्ट में दे दिया गया है। तीनों ही पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। इसी प्रारूप को प्रिंट निकाल कर आपको अप्लाई करना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। अपना पूरा सही जानकारी आपको इसमें भरना होगा, मोबाइल नंबर और क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, रोजगार कार्यालय की जानकारी, नाम, पता और यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं उसका विवरण दे देना है। लास्ट में यहाँ पर घोषणा पत्र में भी स्थान दिनांक लिखना अनिवार्य है। अपना पूरा नाम, पता, पिन कोड समेत और मोबाइल नंबर सभी आपको सही सही लिख देना है। कंप्लीट एप्लीकेशन भरकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर पद देख लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है और डेंटल सर्जन के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट के लिए 31,500 पर मंथ का पेमेंट दिया जाएगा। आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए 25,000 पर मंथ का पेमेंट दिया जाएगा। डेंटल सर्जन के लिए 27,500 का पेमेंट दिया जाएगा। प्रोग्राम एसोसिएट के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, 23,300 का पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। ब्लॉक मैनेजर अकाउंट के लिए एक पोस्ट है, 18,000 का पेमेंट दिया जाएगा। स्टाफ नर्स के लिए 2 पोस्ट है, 16,500 का पेमेंट दिया जाएगा। फार्मासिस्ट के लिए एक पोस्ट है, इसके लिए भी 16,500 का पेमेंट दिया जाएगा। स्टाफ नर्स एनआरसी के लिए एक पोस्ट है, 16,000 का पेमेंट दिया जाएगा। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, 15,000 पेमेंट दिया जाएगा। लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है, 14,000 पेमेंट दिया जाएगा। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, 12,000 पेमेंट दिया जाएगा। लैब असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है, 12,000 पर मंथ की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। आगे यहाँ पर बैकलॉग पोस्ट देख लेते हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है, 31,500 सैलरी दी जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 2 पोस्ट है, 18,000 की सैलरी दी जाएगी। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है, 15,000 की सैलरी इसमें दी जाएगी। इस प्रकार इसमें टोटल 23 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए एमफिल साइकोलॉजी, यदि योग्यता न होने की दशा में एमएससी साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दी जाएगी। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चयन का आधार आप पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन एमएससी साइकेट्रिक नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग के साथ में डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयुष के लिए एमओ आयुष के लिए बीएचएमएस या बीएएमएस या बीयूएमएस या डीबीएस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल सर्जन के लिए एमडीएस होना चाहिए और साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ मेडिकल डेंटल काउंसिल में, या फिर बीडीएस के साथ में रजिस्ट्रेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम एसोसिएट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशन का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहाँ पर 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्लॉक मैनेजर के लिए बीकॉम होना चाहिए, मिनिमम 1 वर्ष आपका कंप्यूटर डिप्लोमा यानी कि पीजीडीसीए और बीकॉम है और टैली का नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए बीकॉम के साथ में पीजीडीसीए और टैली का नॉलेज है तो अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स पास है और लाइव रजिस्ट्रेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स और इसके लिए भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेम रहेगा एसएनसीयू और एनआरसी के लिए। और फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन डिग्री या डिप्लोमा है फार्मेसी में और रजिस्ट्रेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बीपीटी यानी कि बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजियोथेरेपी में तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 10+2 पद्धति में 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान विषय के साथ में और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में यहाँ पर जो है 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है और पैरामेडिकल काउंसिल में नेत्र सहायक के तौर पर जीवित पंजीयन है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 10+2 में बायोलॉजी के साथ में बीएमएलटी होना चाहिए या हायर सेकेंडरी 10+2 बायोलॉजी के साथ में डीएमएलटी है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सीएमएलटी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 12th पास के साथ में 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए 12th पास बायोलॉजी के साथ में 12th पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन हो गए और यहाँ पर जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दे दी गई है।
इस लिंक पर जाकर आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करके पढ़कर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दिए गए प्रारूप में आवेदन करना है। आवेदन के साथ में यहाँ पर जमा राशि की पावती, यानी कि इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है उसकी राशि की पावती, और क्वालिफिकेशन का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवासी, रोजगार पंजीयन, अनुभव, अनापत्ति और अन्य प्रमाण पत्र सभी आपको संलग्न करना है सेल्फ अटेस्टेड करके। और अलग अलग आवेदन के लिए डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा यदि आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो। और आपको नया फ़ोटो लगाना है, सिग्नेचर करना है। और आवेदन शुल्क के लिए यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। यहाँ पर दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये, जिनकी सैलरी 25,000 से कम है उनके लिए, और जिनकी सैलरी 25,000 से अधिक है उनके लिए 200 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 200, 300, अनारक्षित के लिए 300, 400 रुपये का फीस यहाँ पर रखा गया है। और आगे देख लेते हैं, यह जो है पूर्ण रूप से अस्थायी भर्ती है, संविदा भर्ती है। और आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम 18 वर्ष यहाँ पर रखी गई है, और अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद के लिए और 64 वर्ष प्रबंधकीय पद के लिए आयु सीमा रखी गई है। और यहाँ पर बाकी देख लेते हैं, 10वीं की अंकसूची, स्नातक, स्नातकोत्तर और संबंधित डिग्री, डिप्लोमा, संबंधित कौशल का पंजीयन प्रमाण पत्र, जातीय निवासी और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, ये सभी आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर जो भी प्रमाण पत्र आपके पास है वो आपको लगाना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप देख लेते हैं। इसी प्रारूप को प्रिंट निकाल कर आपको इसके लिए अप्लाई करना है। सभी सही जानकारी आपको भरना है। गलत जानकारी देने पर वेरिफिकेशन के समय अगर आप गलत जानकारी के साथ में पाए जाते हैं तो आपको इसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे इसके लिए यहाँ पर आवेदन करने संबंधी जानकारी देख लेते हैं। इसमें आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई करना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नारायणपुर, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के पते पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। 25 दिसंबर इसके लिए लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। 25 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में टोटल 4 वैकेंसी की जानकारी आपको दे दी गई है, जिसमें 84 पदों की जानकारी दी गई है। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको सभी जिले की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक से, जिससे भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी वैकेंसी के अलावा टेलीग्राम चैनल पर अन्य जॉब की अपडेट भी दी गई है। अगर आपने वे अपडेट नहीं देखे हैं तो चैनल ज्वाइन करके बाकी की जॉब अपडेट आप देख सकते हैं। अगर आप उनके लिए भी एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप उनके लिए भी एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वे लोग भी इन वैकेंसीज की जानकारी प्राप्त कर सकें और इसके लिए एलिजिबल होने पर अप्लाई कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।